पटना में हॉस्पिटल में घुसकर एक शख्स को गोलियों से भून दिया। हत्यारे बड़े इत्मीनान से आए, मर्डर करके बड़े आराम से चले गए। रोहतास में जेडीयू के नेता के पिता की हत्या कर दी गई। दानापुर में 20 साल के लड़के को काटकर उसके घर के सामने फेंक दिया गया। लेकिन बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्णन का कहना है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। अप्रैल से जून के बीच सुपारी किलिंग का सीजन चलता है। किसान खाली होते हैं, सुपारी किलिंग करते हैं, बारिश के बाद फिर काम पर लग जाते हैं, इसलिए अब यह सिलसिला बंद हो जाएगा। एडीजी साहब कह रहे थे कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। समाज अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। बिहार के डीजीपी ने कहा कि पटना में जो मर्डर हुआ वो गैंग वॉर का नतीजा है। एक अपराधी को दूसरे अपराधी ने मार दिया। मरने वाले पर भी दर्जनों केसेस हैं, इसलिए पुलिस क्या कर सकती है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी अजीब तर्क दिया। कहा गैंग वॉर और आपसी दुश्मनी में मर्डर हो रहे हैं, हर जगह होते हैं, हर राज्य में होते हैं। अब दो आदमी आपस में झगड़ जाएं, एक दूसरे की हत्या कर दें, इसमें पुलिस क्या कर लेगी। इसमें लॉ एंड ऑर्डर की तो कोई बात ही नहीं है। पुलिस और जेडीयू के नेताओं के इन बयानों को विपक्ष ने कैसे मुद्दा बनाया, विरोधी दलों ने कैसे नीतीश कुमार पर अटैक किया, इसकी बात करेंगे। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पटना में सरेआम हत्या करने वाला अपराधी कौन है, उसने हॉस्पिटल में मर्डर करने से पहले रील क्यों बनाई। मैं उन एडीजी साहब की बात भी आपको सुनवाऊंगा जो किसानों को सुपारी किलर और क्राइम का ग्राफ बढ़ने के लिए समाज को जिम्मेदार बता रहे हैं। यह भी बताऊंगा कि बिहार की पुलिस आखिर कर क्या रही है, अपनी जिम्मेदारी ठीक से क्यों नहीं निभा पा रही। लेकिन पहले देखते हैं पटना में दिन दहाड़े हुए सनसनीखेज मर्डर की हैरान करने वाली तस्वीरें। यह वीडियो आपको चौंका देगा। पटना के पारस हॉस्पिटल में 5 बदमाश फिल्मी स्टाइल में घुसे, बिना रोक टोक के हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पर पहुंचे। पांचों ने एक एक करके अपनी पिस्टल निकाली, 209 नंबर के कमरे में दाखिल हुए और 30 सेकंड में चंदन मिश्रा की हत्या करके बड़े आराम से निकल गए। यह खौफनाक वारदात सुबह 7 बजे हुई। पता लगा कि पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा नाम का एक अपराधी एडमिट था। चंदन बक्सर का बड़ा क्रिमिनल है। उसके खिलाफ हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर, लूटपाट और किडनैपिंग जैसे संगीन मामलों में 24 केसेस दर्ज हैं। हत्या के केस में उसे आजीवन कैद की सजा हुई थी। चंदन मिश्रा बेऊर जेल में कैद था। इलाज के लिए पैरोल पर छूटा था। हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था, लेकिन आज सुबह उसकी हत्या कर दी गई। हॉस्पिटल में मर्डर की खबर से सनसनी फैल गई। हत्यारों के भागने के बाद पुलिस पहुंची, जैसे फिल्मों में पहुंचती है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय कुमार मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम को बुलाया गया। कुछ देर में पटना के आईजी भी पहुंच गए। इसके बाद पुलिस की तरफ से बयानबाजी हुई। आईजी साहब ने कहा यह मर्डर 2 गैंग की आपसी रंजिश का नतीजा है। इस केस में अपराधियों के साथ हॉस्पिटल के स्टाफ की मिलीभगत भी हो सकती है। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और संभवतः उनके आपसी अंदरूनी गैंग के मामले में या जो विरोधी गैंग है उनके द्वारा यह घटना कारित किया गया है। तो यहाँ पर अपने इलाजरत थे और उसमें उनके कुछ जो अपराधी आए हैं उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली उनको लगी हैं। जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है। तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी उस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे तो उनकी भी हम लोग जो पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जा पाए। बिहार के डीजीपी विनय कुमार की बात भी आपको सुनवाता हूं। डीजीपी साहब कह रहे हैं कि चंदन मिश्रा की दुश्मनी शेरू नाम के अपराधी से थी, उसकी जान को खतरा था, इसलिए चंदन को आगाह कर दिया गया था। चंदन मिश्रा ने अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसकी हत्या हो गई।
जो मृतक हैं वो पूर्व में काफ़ी दुर्दांत अपराधकर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। फांसी की सज़ा इनको हुई थी जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावे भी इन पर कम से कम 3 दर्जन कांड अभी भी ट्रायल में है। कुछ समय पूर्व इनको अलर्ट भी किया गया था कि आप अलर्ट रहें, चूँकि इनका जो पहले इन्हीं के साथ के जो अपराधकर्मी थे जो को एक्यूज थे वो अभी इनके प्रतिद्वंदी हो गए हैं। तो इनको अपने ही जो पूर्व में सह अभियुक्त रहे, सह को एक्यूज रहे लोगों से इनको खतरा था, इनको अलर्ट भी किया गया था। अब इस केस के अनुसंधान को बड़ी तीव्रतापूर्वक की जा रही है। अब हमारा प्राथमिकता ये है कि जो इसमें शामिल हैं उनको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करें। काफ़ी कारगर सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं। उन सूत्रों का अनुसरण करते हुए हम सोच रहे हैं कि डिटेक्शन तो अवश्यंभावी है, जल्द से जल्द हो जाएगा। अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हम त्वरित गति से कर लेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कह रहे हैं चंदन को अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए था, पुलिस की चेतावनी को सीरियसली लेना चाहिए था। लेकिन डीजीपी साहब ने यह नहीं बताया कि पुलिस क्या कर रही थी, क्योंकि शाम होते होते ये पता लगा कि मर्डर को अंजाम देने से करीब 1 महीने पहले अपराधियों ने इसी हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर रील बनाई थी। अब दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सभी शूटर्स की पहचान कर ली है। इसमें एक शूटर का नाम तौसीफ बादशाह है। तौसीफ के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट समेत 1 दर्जन से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक तौसीफ फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। पुलिस ने तौसीफ की पहचान करने के बाद फुलवारी शरीफ में उसके घर पर छापेमारी की और जाहिर है वो अपने घर पर तो नहीं मिला होगा। इसके बाद पुलिस की एक टीम उस स्कूल में पहुंची जहां तौसीफ की मां टीचर है। पुलिस ने उसकी मां से पूछताछ की और तौसीफ के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल तौसीफ फरार है। पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस का दावा है कि शेरू ने ही चंदन मिश्रा की हत्या करवाई। पटना के एसएसपी कार्तिकेय कुमार ने कहा तौसीफ और दूसरे शूटर्स की तलाश की जा रही है। उनके ठिकानों पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं और जल्दी ये अपराधी पकड़े जाएंगे। आज सुबह में चंदन मिश्रा की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इसमें अनुसंधान जारी करते हुए कई तरह की टीम है जो विभिन्न जगहों पर रेड छापेमारी कर रही है। जो इसमें घटना करने वाले अपराधकर्मी हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनके विभिन्न ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। ये घटना अब जो कि अपराधी रहे हैं पूर्व के और 24 से ज़्यादा केस इन पर दर्ज रहे हैं और सजा याफ्ता भी रहे हैं। उसी में जो कि वर्चस्व को लेकर लड़ाई थी उसी को लेकर ये घटना करी गई है। इसमें जो जहाँ ठिकाने जहाँ प्लानिंग की गई थी, जहाँ छुपने का स्थान था, वहाँ पे पुलिस लगातार रेड छापामारी कर रही है और जल्द ही अपराधी को तक पुलिस पहुँच जाएगी और उन पर कड़ाई से कार्रवाई होगी। पटना के हॉस्पिटल में मर्डर की तस्वीरें किसी फिल्म के सीन जैसी हैं, पर दुख की बात है कि यह शूटिंग असली है। हत्यारों ने मर्डर के 1 महीना पहले हॉस्पिटल के बाहर रील बनाई, तब भी फिल्मी अंदाज में सोशल मीडिया पर अपने इरादे जाहिर किए और पुलिस को सब पता था, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। इस मामले में पुलिस अफसरों के बयान भी हैरान करने वाले हैं। एक व्यक्ति अपराधी था, क्रिमिनल था, इसलिए उसकी हत्या हो जाए तो यह पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गैंग वॉर में कोई मारा जाए तो यह पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। मारे गए शख्स की जान को खतरा था, यह बात पुलिस ने उसे एडवांस में बता दी थी, इसलिए उसे ही अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए था। इस तरह के बयान अगर डीजीपी और आईजी लेवल के अफसर देंगे तो पुलिस के हाल पर गुस्सा तो आएगा ही। पुलिस इतनी बेबस, इतनी लाचार कैसे हो सकती है? अब सवाल यह भी है कि पटना के दानापुर में आज जो मर्डर हुआ उसके लिए पुलिस किसे जिम्मेदार ठहराएगी? दानापुर में 20 साल के लड़के का गला काटकर उसके घर के दरवाजे पर फेंक दिया गया। पता लगा शिवम नाम का यह नौजवान पिता के साथ पटना में रहकर पढ़ता था। कल शाम को दादाजी के पास दानापुर के हथियाकंद गांव गया। दादा के घर से कुछ देर बाद वापस आने की बात कहकर निकला था, लेकिन लौटा नहीं।
कुछ घंटों के बाद घर के बाहर उसकी लाश मिली। उसका गला काटकर उसकी हत्या की गई थी। शिवम की हत्या से पूरे गांव में कोहराम मच गया। पुलिस पहुंची और पुलिस ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस से अपराधियों का पता लगाया जा रहा है। हत्यारे बच नहीं पाएंगे। रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक जिनका नाम शिवम उर्फ बंटी है, उनके घर के पास ही किसी धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई है। और इसमें एसएचओ शाहपुर और हम सभी लोग घटनास्थल पर आए हुए हैं। एफएसएल की टीम को बुला लिया गया है, वो अपना साक्ष्य संकलन करके जा भी चुकी है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे किसमें कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि इसमें किसी धारदार हथियार से सिर पर वार करके युवक की हत्या की गई है। इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। टेक्निकल और जो साइंटिफिक एविडेंस हैं वो सारे के सारे निकाले जाएंगे। इसके अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जो साक्ष्य संकलन किया गया है उन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखा जाएगा और तब किसी मुकम्मल निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। इसके अलावा हम लोग आसपास जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनको भी खंगाल रहे हैं। परिजनों से भी हम लोगों की बात हुई है कि युवक को लास्ट रात को 11 बजे के आसपास घर पर देखा गया था और उसके बाद फिर वो घर से बाहर निकला है। इन सारे बिंदुओं पर हम लोग देख रहे हैं और जल्दी इस केस का उद्भेदन कर लेंगे। रोहतास में भी एक जेडीयू लीडर के पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जेडीयू नेता के पिता पारसनाथ सिंह घर के पास गौशाला में सोते थे। रोज सुबह घर आ जाते थे। आज नहीं पहुंचे तो परिवार वाले उन्हें ढूंढने गौशाला में गए। वहां पारसनाथ सिंह की खून से लथपथ लाश मिली। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि पारसनाथ सिंह की हत्या जमीन के विवाद के कारण हुई है। पटना के मर्डर को पुलिस ने गैंगवार बताकर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश की, लेकिन क्या दानापुर और रोहतास में हुए मर्डर कानून व्यवस्था और सवाल खड़े नहीं करते? यह सवाल जब बिहार के एडीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन से पूछा गया तो उन्होंने बड़े दार्शनिक अंदाज में कहा कि पुलिस तो पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, लेकिन क्या करें, ये मौसम ही ऐसा है जिसमें अपराध बढ़ जाते हैं। एडीजी साहब से पूछा गया कि मौसम का अपराध से क्या लेना देना, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया। कहा कि अप्रैल से जून तक 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें किसानों के पास कोई काम नहीं होता। बारिश होने के बाद किसान व्यस्त हो जाते हैं और इस तरह के अपराध कम हो जाते हैं। यानी बिहार में जो मर्डर हो रहे हैं वो किसान कर रहे हैं। इसके बाद कुंदन कृष्णन ने कहा कि चूंकि सुपारी किलिंग्स बढ़ी हैं, इसलिए अब पुलिस शूटर्स का डेटा बैंक बनाएगी और उन पर नजर रखेगी। कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वो ऐसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। अब पुलिस इतनी हत्या होने के बाद डेटा बैंक बनाना शुरू करेगी। ये पता करेगी कि मर्डरर्स होते कौन हैं। एडीजी कुंदन कृष्णन इतने पर ही नहीं रुके। इसके बाद एडीजी साहब ने कहा कि समाज अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा। मकान मालिक बिना वेरिफिकेशन के लड़कों को घर किराए पर दे देते हैं। माता पिता ये ध्यान नहीं रखते कि उनका बेटा पढ़ाई के बजाय कहीं क्राइम के चक्कर में तो नहीं पड़ गया, क्योंकि बहुत से नौजवान पैसे के चक्कर में सुपारी किलिंग जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। जो आप लोग उठाए हैं कि हत्या पर हत्या, तो पटना में इस माह में लगभग 10 हत्याएं हुई हैं
औसतम पूर्व वर्ष में भी पटना में 300 हत्याएं साल में हुई हैं। इस जिला का आबादी करीब 80 लाख आ रहा है। 80 लाख में जरूर 5 लाख नवयुवक होंगे और पटना शहर में सबसे ज्यादा नवयुवकों जो पढ़ाई लिखाई को लेके लॉज, हॉस्टल्स, सरकारी और गैर सरकारी दोनों में रह रहे हैं। ये वर्ग जो है वो बहुत वल्नरेबल होता है और मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि समाज अपना दायित्व निभा नहीं रहा। न परिवार के बड़े लोग निभा रहे हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, नवयुवक क्या कर रहे हैं। पढ़ने गए हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं कि अपराध के दुनिया में एंटर कर रहे हैं। जो मकान मालिक है, जो प्राइवेट हॉस्टल चला रहे हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि किसको दे रहे हैं, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है कि नहीं है, वो लड़का सही एड्रेस लिखाया है कि नहीं, कोई वेरिफिकेशन है, किराया से मतलब है। इसमें मात्र पुलिस जिम्मेवार नहीं है। हम लोग सिविल सोसाइटी बोलते हैं। सिविल मतलब क्या होता है? समाज। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन दोनों सहयोग मांगती है, सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। एडीजी साहब ने सबके दायित्व बताए, लेकिन पुलिस का क्या दायित्व है ये बताना भूल गए। दार्शनिक एडीजी साहब प्रवचन देकर चले गए, लेकिन उनका यह ज्ञान नीतीश कुमार की सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। विपक्ष ने एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान को इशू बनाया। तेजस्वी यादव ने कहा पुलिस तो यह मानकर मस्त है कि अपराध का सीजन चल रहा है, बारिश के मौसम में क्राइम खत्म हो जाएगा और नीतीश कुमार पहले से अचेत अवस्था में हैं, इसलिए बिहार में अपराधी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है, यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीज़न बता रहे हैं कि ये सीज़न में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है मानसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का बयान है। तो हमने तो पहले भी कहा, इन लोगों ने एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी कहा कि जब पुलिस के बड़े अफसर अपराध के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराने लगे तो समझ लेना चाहिए कि बिहार में हालात क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। अब एडीजे लॉ एंड ऑर्डर को अगर ऐसा लग रहा है कि किसान जो है वो फ्री है इसलिए अपराध कर रहा है, तो ये उस अफसर की मानसिकता को दिखाता है, सरकार की मानसिकता को दिखाता है और ये बताता है कि बिहार में स्थिति दिनों दिन क्यों खराब हो रही है। जिम्मेवारी लेने के बजाय, अफसरों पर कार्रवाई होने के बजाय अफसर समाज पर, किसानों पर, मजदूरों पर इसका दोषारोपण कर रहे हैं। 1200 हॉस्पिटल में जहां पर ये हत्या हुई है वो कोई किसान जाकर थोड़ी ना मारा है। वीडियो जारी हुआ है, देख लीजिए। बाजाप्ता लोग 5 गन लेकर जा रहे हैं और जींस पैंट से और शर्ट से निकाल कर मार रहे हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को किसान खेत में रोपनी करने वाला दिख रहा है तो उनको आंख की जांच कराने की जरूरत है। अब बिहार सरकार को जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। वही रटे रटाए बयान आ रहे हैं कि सरकार पूरी तरह एक्टिव है, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, क्राइम का अचानक बढ़ना चुनाव से पहले सरकार को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ने कहा कि अपराध हुए हैं, ये सही है, लेकिन अपराधी बचेंगे नहीं, ये भी तय है। रही बात एडीजी के बयान की, तो उन्होंने किस रेफरेंस में यह बात कही है, ये वही जाने। किसान अन्नदाता है, ये मेहनत करके खाता और खिलाता है और किसान अपराध में नहीं रहता है। जो मुफ्त के खाता और खाने की बात करता है वो अपराध करता है और अपराधी बचेगा नहीं। कोई भी माँ अपराधी के लिए नहीं होगा। सरकार कानून का राज स्थापित करेगा। कि किसानों के द्वारा अब वो किस संदर्भ में हमने सुना नहीं है, लेकिन ये कतई उचित नहीं है। किसान अपराध से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से पूछा गया कि पटना में 10 मर्डर हो चुके हैं, ये हो क्या रहा है, तो उन्होंने
लालू के जमाने को याद किया। इसके बाद कहा कि सारा मामला आपसी रंजिश का है, दोनों का झगड़ा हो जाए, एक दूसरे को गोली मार दें तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं, भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में, किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। इसके बाद जेडीयू के सांसद संजय झा ने कहा कि पहले की सरकारों में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, लोग शाम के बाद घर से निकलने से डरते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। देखिए, एक चीज बताता हूं कि क्राइम को लेकर के ये बिहार सरकार के प्रायोरिटी नंबर 1 है। आज से नहीं, जब से सरकार बनी। और जब भी क्राइम होता है तो वो डिटेक्ट भी होता है और सजा भी मिलती है। कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है, कोई राजनीतिक संरक्षण किसी क्रिमिनल को सरकार में देता हो, तो क्राइम तो दुनिया में कहीं हो जाता है। लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि मैं पिछले 5 साल में कोई कह सकता है कि पटना में कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम हुआ है, या रात में वो लोग पटना में निकलने में किन्हीं को वो लगता है। लेकिन इंडिविजुअल केस, और मैक्सिमम मैं देखता हूं इस क्राइम में, वो लैंड डिस्प्यूटेड रहता है या आपसी रंजिश का ही रहता है, तो उसमें भी डिटेक्ट करती है और उसको सजा मिलती है। लेकिन एज सच कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, वो तो हम लोगों को नहीं दिखता कहीं। सवाल ये नहीं है कि लालू के राज में ज्यादा मर्डर होते थे, किडनैपिंग्स होती थी, या नीतीश के शासन में ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। ये कोई अपराधों का T20 मैच नहीं चल रहा। सवाल तो यह है कि मुख्यमंत्री ने पुलिस को क्या निर्देश दिए। सवाल तो यह है कि क्या बिहार की पुलिस ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। सवाल तो यह है कि बिहार में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं। सवाल तो यह है कि बिहार की पुलिस अपराधियों के सामने इतनी मजबूर, इतनी नकारा क्यों है। पुलिस की व्यवस्था उसके बयानों में झलकती है। एडीजी रैंक का अफसर यह कहे कि किसान हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, यह क्राइम का सीजन चल रहा है और बारिश शुरू होने के साथ ये खत्म हो जाएंगे, ये पुलिस के मानसिक दिवालियापन का सबूत नहीं तो और क्या है। एक अफसर ने कहा किसान जिम्मेदार हैं, फिर कहा कि समाज अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा। यानी जो हत्याएं हो रही हैं, जो लूटपाट हो रही है, उसके लिए या तो समाज जिम्मेदार है या किसान। अपराधी आराम से हत्या करके निकल जाते हैं और पुलिस अफसर कह रहे हैं कि वो शूटर्स का डेटा बैंक बनाएंगे। अब तक क्या पुलिस सो रही थी? 20 साल से होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार के पास है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार सीन से गायब हैं। पुलिस की इस तरह की बेसिर पैर की बातों का खामियाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। अगर तेजस्वी यादव इसे मुद्दा बनाते हैं तो इसमें गलत क्या है।